हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेज। सो क्लॉजेज क्या होते हैं? व्हाट आर द क्लॉजेज? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। मीन्स कि क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीन्स कि जिसमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ इकट्ठे मिलाए जाते हैं, जो कि होते हैं उसमें कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब का। बेसिकली इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, दैट इज सब्जेक्ट, मतलब आपके सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, और दूसरा वर्ब, यानी कि जो काम हो रहा है वो क्या है। इट शुड हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। जो क्लॉजेज होते हैं उनका एक कंप्लीट मीनिंग अपने आप में होना चाहिए। बेसिकली क्लॉज इज अ सेंटेंस विच हैज़ इट्स कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। उसको किसी और वर्ड्स की, किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अपना मतलब समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ 5 वर्ड्स। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये सेंटेंस अपने आप में ही अपना मतलब बता रहा है कि इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। सो इसलिए हम इसको एक क्लॉज कहते हैं। अब इसमें हम ये भी देखते हैं कि हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, मैंने इंडिया को अंडरलाइन करके एस लिखा है, विच मीन्स कि इंडिया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है एंड इज इस सेंटेंस में वर्ब है। अब वर्ब में आप कोई प्रॉपर वर्ब भी हो सकता है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। सो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ये अपने आप में ही एक मीनिंग बता रहा है ये सेंटेंस, इसलिए इसे हम एक क्लॉज कहते हैं। So now is it types of clauses. Basically clauses has 3 types, that is main clause, subordinate clause and coordinate clause. मेन क्लॉज मीन्स जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, मतलब जो अपने आप में ही मेन क्लॉज होता है, जिससे किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती अपना मतलब बताने के लिए। सेकेंड इज सबॉर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इस क्लॉज को ज़रूरत होती है मेन क्लॉज की, ताकि हम दोनों को ज्वाइन कर सकें और अपने सेंटेंस का मीनिंग समझा सकें। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। So in this subordinate clause there are 3 further types, that is noun clause, adjective clause and adverb clause. इन हर क्लॉज के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। So now the first is main clause, that is principal clause और independent clause. Independent मतलब जो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होता है, जिसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। So it is a clause that does not depend on any other for the completion of its meaning. It means कि main clause एक ऐसा clause होता है या एक ऐसा group of sentences, group of words होता है जिसमें उसको किसी और words की, किसी और sentence की ज़रूरत नहीं होती है अपना meaning बताने के लिए। It forms a complete sentence and contains a subject, verb and predicate. मेन क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट 3 वर्ड्स हैं सेंटेंस में, और वो तीनों वर्ड्स ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, जिस सेंटेंस का मीनिंग हमें इजीली समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे वर्ब है एंड पी यहाँ पे प्रेडिकेट है, एंड पी इज दैट मीन्स प्रेडिकेट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि सेंटेंस के लास्ट में आता है और ये बताता है कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। सो बेसिकली मेन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अपना मीनिंग अपने आप से ही बताते हैं, उन्हें किसी और सेंटेंस के एडिशन की ज़रूरत नहीं होती है अपना मीनिंग समझाने के लिए। नाउ द सेकेंड टाइप इज सबॉर्डिनेट क्लॉज, विच मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें मेन क्लॉज का एडिशन करना ज़रूरी होता है। जैसे हमने पीछे मेन क्लॉज देखा था, कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट, ये एक मेन क्लॉज है। इसमें हमें किसी और सेंटेंस के एडिशन की ज़रूरत नहीं है इसे समझाने के लिए। लेकिन इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में हम देखेंगे कि इसे कैसे और मॉडिफाई किया जा सकता है कि हम इस सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबॉर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है फॉर इट्स मीनिंग एंड एड्स इन्फॉर्मेशन टू द मेन क्लॉज, उसका मीनिंग समझाने के लिए और उस क्लॉज में और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। इट बिगिन्स विद द सबॉर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो स्टार्ट होता है या तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से।
फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर फास्ट। कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट एक मेन क्लॉज है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था अभी। बिकॉज दे आर फास्ट ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मीन्स सबॉर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि इस सेंटेंस को अब हम सिर्फ ये देखें कि बिकॉज दे आर फास्ट, हमें इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब हम कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट इसमें ऐड कर दें ये सेंटेंस भी, तो हमें इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो फास्ट हैं। इसीलिए हमें ये देखना है कि जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है बीच में, जिससे उनका क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, उसमें उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, बिकॉज उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है और उस क्लॉज को मेन क्लॉज की ज़रूरत है अपना मतलब समझाने के लिए। जस्ट लाइक दैट, अंडरलाइन पार्ट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि पार्ट है बिकॉज दे आर फास्ट। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है एज इट स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। दैट लाइक बिकॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। बिकॉज इट एक्सप्लेन्स वाई कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कंप्यूटर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट आपका मेन क्लॉज है। सो हियर इज अ लिस्ट कि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से यूज़ कर सकते हैं या कौन से होते हैं, एंड रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से इन सेंटेंसेस में होते हैं। दैट मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ किए जाते हैं और कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, अनलेस, अनटिल, एज, वाइल, सिंस। ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, whom, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई, दैट, whose एंड which। अगर आपको कंजंक्शंस और प्रोनाउंस का टॉपिक देखना है तो आप मेरी पहले की वीडियोस में जाके इन्हें देख सकते हैं, अगर आपको ये टॉपिक्स दोनों समझ में नहीं आए हैं तो। अदरवाइज आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो देखना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन क्लॉज। सो हम सबसे पहले नाउन क्लॉज पढ़ेंगे। सो नाउन क्लॉज, इट फंक्शंस एज अ नाउन। नाउन क्लॉज जो होता है वो आपको सेंटेंस में एज अ नाउन फंक्शन करता है। इट मे बिगिन विद हु, whom, what, which, whoever, whomever, whatever, when, where, how, why, what, whether and if। जो सेंटेंस में आपके नाउन क्लॉज होता है वो बेसिकली इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जेरी गेव वट जॉय सजेस्टेड अ ट्राई। इट मीन्स कि जॉय ने जो उसको सजेस्ट किया था जेरी ने वो दिया। अब यहाँ पे नेम आ रहा है पहले तो जॉय, जैसे कि मैंने आपने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पे, व्हाट जॉय सजेस्टेड मतलब जो जॉय ने सजेस्ट किया था। बेसिकली एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये स्टार्ट हो रहा है व्हाट से। सो इसीलिए ये नाउन क्लॉज है। सेकेंड इज वाई यू डिड दैट, इज इट मिस्ट्री टू मी। तुमने जो किया है, तुमने क्यों किया है, वो एक मिस्ट्री है मेरे लिए। यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है जो सबसे पहले है, वाई यू डिड दैट। इसीलिए ये नाउन क्लॉज माना जाता है क्योंकि इसमें वाई से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सो जब कभी किसी सेंटेंस में आपको ऐसे क्लॉजेस दिखें जो हु, whom, what, which, whoever, whomever, whatever, when, where, how, why, that, whether और if से स्टार्ट हो, तो वो आपके नाउन क्लॉज माने जाते हैं जो उस वर्ड से लेके स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज एडजेक्टिव क्लॉज। इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स अ नाउन इन द मेन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉजेज वो क्लॉजेज होते हैं जो फंक्शन करते हैं एज ए एडजेक्टिव, मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में बताएंगे, और डिस्क्राइब करते हैं वो लोग एक नाउन को जो कि मेन क्लॉज में होता है। एंड आंसर्स वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, इन 2 तरह के क्वेश्चंस का आंसर उस क्लॉज में दिया जाता है। फर्स्ट इज विच वन मतलब कौन सा वाला, एंड व्हाट काइंड मतलब कैसा वाला। सो इट बिगिन्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। जो आपके एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट किए जाते हैं। दैट इज दैट, विच जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, हु, whom एंड whose ये डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सन को। अगर आपके मेन क्लॉज में कोई चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट या विच लगेगा। अगर आपका मेन क्लॉज में किसी पर्सन को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो आपके
एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होगा whom, who एंड whose से. फॉर एग्जाम्पल, जॉय रेड द बुक दैट आई गेव हिम. मतलब जॉय ने कौन सी वाली बुक पढ़ी थी, मीन्स विच वन बुक ही रेड. दैट आई गेव हिम, जो मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड दैट आई गेव हिम, इज द आंसर फॉर विच वन. जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि जॉय रेड द बुक विच वन, मतलब कौन सी वाली पढ़ी थी, जो कि मैंने उसको दी थी. तो इसलिए जो कि मैंने उसको दी थी मीन्स दैट आई गेव हिम, वो हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज. एंड जॉय रेड द बुक अपने आप में एक सेंटेंस है. अगर हम दैट आई गेव हिम ना देखें, हम सिर्फ ये देखें जॉय रेड द बुक, मतलब जॉय ने बुक पढ़ी थी, तो ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है और अपने आप में ही इसका मीनिंग क्लियर है. इसलिए ये मेन क्लॉज है. दैट आई गेव हिम वो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्योंकि उसको मेन क्लॉज की ज़रूरत है अपना मतलब समझाने के लिए. अगर हम जॉय रेड द बुक ना लिखें और हम सिर्फ ये देखें दैट आई गेव हिम, तो हम उसका मतलब नहीं समझ सकते. इसलिए वो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. अब इसमें ये दैट से स्टार्ट हो रहा है और हमें मीनिंग बता रहा है विच वन का मतलब जॉय ने कौन सी वाली बुक पढ़ी थी. इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कौन सी बुक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है. नेक्स्ट इज अ पॉलिटिशियन हु इज ट्रस्टवर्दी हैज द सपोर्ट ऑफ द पीपल. अब यहाँ पे पॉलिटिशियन के बारे में बात हो रही है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है एक पर्सन को. पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु. मतलब अ पॉलिटिशियन हु इज ट्रस्टवर्दी, इट मीन्स कि एक पॉलिटिशियन जो जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं. व्हाट काइंड, मतलब कैसा पॉलिटिशियन है वो, तो वो ट्रस्टवर्दी पॉलिटिशियन है, मतलब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं. तो ट्रस्टवर्दी इज अ एडजेक्टिव. इसलिए व्हाट काइंड का मतलब यहाँ पे हम हु इज ट्रस्टवर्दी एज्यूम करते हैं. दैट इज योर एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि आपको उस पॉलिटिशियन के बारे में बता रहा है कि वो पॉलिटिशियन किस तरह का है. सो नेक्स्ट इज योर थर्ड क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज. दिस डिस्क्राइब्स अ वर्ब इन द मेन क्लॉज. ये आपके मेन क्लॉज में जो वर्ब होता है उसको डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में बताता है. एंड आंसर्स वन ऑफ दीज क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में से किसी एक का आंसर देता है वो. व्हेन, व्हाई, वेयर, हु एंड टू व्हाट डिग्री. मतलब अगर हम उस सेंटेंस को पढ़ें और हमें लगे कि वो कब हो रहा है, मीन्स टाइम बता रहा है, तो वो एडवर्ब क्लॉज में आएगा. वाई मतलब कोई रीजन बता रहा हो किसी चीज़ के होने का. वेयर मतलब अगर उस सेंटेंस में आपको कोई जगह का बता रहा हो. हाउ मतलब कैसे हो रहा है ये बताया जा रहा हो. टू व्हाट डिग्री मतलब किस हद तक हो रहा है ये बताया जा रहा हो. इट बिगिन्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जो आपके एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं. So let's see the examples. First is when, मतलब जिस सेंटेंस में आपको when का आंसर मिल रहा हो. when का मतलब कब. when spring arises means कब या जब. तो जब स्प्रिंग आती है. the flowers bloom, जब मौसम होता है ना फ्लावर्स का, कि बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, उस मौसम की बात की जा रही है यहाँ, स्प्रिंग सीजन. जब ऐसा मौसम आता है तब बहुत सारे फूल खिलते हैं. when spring arises means अराइव्स, बता रहे हैं द फ्लावर्स ब्लूम. ये आपका मेन क्लॉज है. आपका जो मेन क्लॉज होता है वो आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकता है और आपके सेंटेंस के एंड में भी लग सकता है. सो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है द फ्लावर्स ब्लूम, ये आपका मेन क्लॉज है. इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं व्हेन स्प्रिंग अराइव्स, मतलब स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम कब कर रहे हैं, जब स्प्रिंग आती है, मीन्स व्हेन स्प्रिंग अराइव्स, तो वो आपका एडवर्ब क्लॉज है. वाई, the next one is why. The poor woman had no money because she had lost her job. जो पुअर लेडी थी, जो पुअर वुमेन थी, उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसने अपना जॉब खो दिया था. The poor woman had no money, ये आपका मेन क्लॉज है. Because she had lost her job, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये because से स्टार्ट हो रहा है और आपको रीजन बता रहा है कि उस पुअर लेडी के पास पैसे क्यों नहीं थे, क्योंकि उसने अपना जॉब खो दिया था. बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर जॉब, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वो बता रहा है कि उस लेडी के पास पैसे क्यों नहीं थे, बिकॉज. नेक्स्ट इज वेयर. वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. देयर इज फायर आपका मेन क्लॉज है. वेयर देयर इज स्मोक आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि सेंटेंस में ये बता रहा है कि फायर कब होती है, मतलब वेयर कहाँ होती है. फायर कहाँ होती है, जहाँ पे धुआं होता है. हमने सुना ना, जहाँ धुआं होता है आग वहीं लगती है. सो दैट इज लाइक दिस. देयर इज फायर आपका मेन क्लॉज. वेयर देयर इज स्मोक आपका
सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है ये आपको बता रहा है कि आग कहाँ लगती है। नेक्स्ट इज हाउ। ही आंसर्ड द क्वेश्चन एज इफ ही न्यू द सब्जेक्ट क्वाइट वेल। ही आंसर्ड द क्वेश्चन आपका मेन क्लॉज है। एज इफ ही न्यू द सब्जेक्ट क्वाइट वेल आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये पार्ट आपका बता रहा है कि उसने आंसर कैसे दिया। मतलब उसने आंसर, हाउ मीन्स कैसे, उसने कैसे दिया, उसने फटाफट दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसे वो सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट इज टू व्हाट डिग्री। ही इज मच यंगर दैन हिज ब्रदर। ही इज मच यंगर आपका मेन क्लॉज है। दैन हिज ब्रदर आपका सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो जो लड़का है वो कितना यंग है, मतलब कितना छोटा है। यंगर का मतलब होता है कितना छोटा होना। सो ही इज मच यंगर, ये हो गया आपका मेन क्लॉज। टू व्हाट डिग्री मतलब किस हद तक है, अपने भाई से छोटा है वो, दैन हिज ब्रदर। सो हेयर आर टू इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर यू। फर्स्ट इज इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब क्लॉज। अगर आपको कोई सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज से स्टार्ट होता है, प्लेस अ कॉमा बिटवीन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज। तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज के बीच में कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट इज इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद द मेन क्लॉज। अगर आपका सेंटेंस मेन क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है तो हम मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बीच में कॉमा नहीं लगाते। फर्स्ट इज अगर आपका सेंटेंस सबऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट हो, तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर मेन क्लॉज लिखना है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस मेन क्लॉज से स्टार्ट हो तो आपको सेंटेंस के बाद मेन क्लॉज के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना, एज इट इज आप सेंटेंस आप अगला क्लॉज लिख सकते हैं। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में आप एक बार देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस जो था व्हेन स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर्स ब्लूम, इसमें मेन क्लॉज लास्ट में है द फ्लावर्स ब्लूम, इसलिए मैंने यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद मीन्स अराइव्स के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। लेकिन वही सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस में द पुअर वुमेन हैड नो मनी बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर जॉब, इसमें मेन क्लॉज पहले है जो कि द पुअर वुमेन हैड नो मनी है, ये आपका मेन क्लॉज है। ये मैंने पहले लिखा है इसलिए मैंने इसके बाद कॉमा नहीं लगाया। सो नाउ इज द लास्ट क्लॉज, दैट इज थर्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। इट रेफर्स टू ईच ऑफ टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इट मीन्स कि इसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस ज्वाइंट हो सकते हैं, ऑफन ज्वाइंट बाय अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इनको हम मोस्टली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के क्लॉजेस हम ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ, और इसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ उन्हें ज्वाइन करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं FANBOYS, दैट इज F फॉर A फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। इन वर्ड्स के साथ इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को ऐड करके हम दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। सो ईच पार्ट मेक्स अ सेपरेट स्टेटमेंट। उस सेंटेंस का हर क्लॉज मीन्स हर पार्ट जो होता है वो सेपरेट स्टेटमेंट कहा जाता है, मतलब हर पार्ट का अलग मीनिंग होता है। एंड हैज़ एन इक्वल इम्पॉर्टेंस इन द सेंटेंस, और उस सेंटेंस में हर उस पार्ट की इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है। ये नहीं होता कि एक पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर पार्ट की अपनी इक्वल इम्पॉर्टेंस होती है उस सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर डेंजरस टू। इसमें दो क्लॉजेस यूज़ किए गए हैं, कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दूसरा है दे आर डेंजरस टू। इसमें दोनों का अपना अपना मीनिंग है और इसको हम ज्वाइन करते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज से, दैट इज बट यहाँ पे लगा है बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माना जाता है, इसलिए कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर डेंजरस टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर डेंजरस टू, सो वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन वी यूज देम। इसमें चार तरह के क्लॉजेज यूज किए गए हैं, मीन्स यहाँ पे चार सेपरेट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दैट इज कंप्यूटर्स आर इम्पॉर्टेंट, दे आर डेंजरस टू, वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन वी यूज देम। ये चार अलग अलग क्लॉजेज इसमें ऐड किए गए हैं और इसको मिला के एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया गया है। इसमें हम बट और सो भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। सो अगर आपको एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस ज्वाइन करने हैं तो आप उसमें
हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स यू हैव टू यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस इन दैट टाइप ऑफ सेंटेंस। आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए अपने, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप प्रेस कीजिए, और उसके साथ बेल बटन है, आप उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कभी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।